अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी कैसा रमज़ान जा रहा है आप सबका। मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है। आज थोड़ी सी तैयारियां ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि आज पापा लोगों की इफ्तारी थी मेरे घर। मैं ही 2-3 दिन से उनके घर जा रही थी, तो मैंने कहा कि अब आप लोग मेरी तरफ आएँ। तो आज फिर उनकी इफ्तारी है मेरे घर, लेकिन मसला ये हुआ कि सहरी में आँख ना खुलने की वजह से सहरी के बगैर रोज़ा रखा था, तो भूख भी काफ़ी सारी लग रही थी। लेकिन एनीवेज़ इतने मुश्किल रोज़े नहीं हैं जितने पहले होते थे। मतलब जैसे मैं छोटी थी, 17-18-20 साल तक रोज़े बहुत शदीद गर्मी में आते थे, तो तब ज़रा ज़्यादा मुश्किल लगती थी। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान रोज़े हैं कि सहरी के बगैर भी उस तरह से नहीं हालत होती। जब सहरियाँ करके भी आखिरी घंटा गुजारना मुश्किल होता था, अल्लाह का बहुत करम है। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट एंड चॉकलेट ट्राइफल। कोई नई रेसिपी मैंने अपने से ही वो मारी थी, बहुत दिल कर रहा था कुछ अलग करने का ना। एक सिंपल फ्रूट चाट खा खा के हम लोग तंग आ जाते हैं, तो मैं फ्रूट एंड चॉकलेट ट्राइफल बना रही थी और ये इतना यमी बना था, इतना यमी बना था। और मैंने बाउल्स के हिसाब से बनाया था, सबका एक एक बॉल, और जब सब ने एक एक खा लिया तो फिर वो आगे भी मांग रहे थे क्योंकि ये बहुत यमी बना था, बहुत यमी। इतना मैंने सिंपल एंड ईजी बनाया था, लेकिन वही बात है कि कोई चीज़ अच्छी बन जाती है। और साथ में मैंने पॉकेट शावरमा बनाया था। काफ़ी दिन से मैं वेट करी थी कि मैं कब ट्राई करूं, तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है, मैं ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन क्योंकि रोज़ा था तो रोज़े की वजह से मुझे ज़रा नमक मसालों पे वो थी कि यार ये ना हो कि कम ज़्यादा हो जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना यमी और सब कुछ बैलेंस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फिर अभी मैं ये फ्रूट्स की कटिंग कर रही हूँ। तो हालांकि वीडियो को मैंने बहुत फास्ट किया हुआ है, 5 टाइम्स फास्ट किया हुआ है। तो और फिर भी ना ये 7-1 मिनट की वीडियो मेरी बन गई है। तो यहाँ पे बच्चे भी आके पूछ रहे थे मम्मा क्या बना रही हैं, क्या बना रही हैं, ये वो ऐसे वैसे। बच्चे तो खैर साथ साथ ही हैं, तंग करते रहते हैं, उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मेरी हालत बहुत नासाज है, मेरी हालत को इग्नोर करें, मेरे काम पे फोकस करेंगे मैं कितना काम करती हूँ। तो मुझे ना फ्रूट चाट के अंदर खजूर बहुत पसंद है, मैं खजूर लाजमी डालती हूँ। पता नहीं अलग सा टेस्ट आता है फ्रूट चाट में उसका ना। कुछ लोगों को खजूर का शेक भी बहुत पसंद होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेक हमारे घर में कोई इतने शौक से पीता नहीं है जब तक वो मैंगो ना हो। मुझे तो मैंगो शेक इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। जब हम छोटे थे तो अम्मी गर्मियों में हमें चाय नहीं देती थी, मैंगो शेक के साथ ब्रेड एंड बटर, तो वो मेरा फेवरेट तरीन नाश्ता है। मतलब आज भी अगर मैं करती हूँ ना तो मुझे अपनी अम्मी की याद आ जाती है कि वो बहुत एक ना लजीज लगता था। हालांकि कुछ इतना इसमें ख़ास नहीं है, लेकिन माँ के साथ हर चीज़ ख़ास हो जाती है। तो इसके बाद मैंने इन वाले बॉल्स में डाले, ये थोड़े बड़े थे बॉल्स, तो ना वो थोड़ा खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने ना दूसरा आइसक्रीम बाउल्स में डाल के देखा तो उसमें पूरे आ रहे थे। तो मैंने फिर इनको आइसक्रीम बॉल्स में शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो थोड़े आधे आधे खाली खाली लग रहे थे, तो इसलिए ना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा वो मैंने ट्राइफल बना लिया था, ये मैं अभी इसके ऊपर टॉपिंग करी हूँ कंडेंस मिल्क और क्रीम के साथ, तो इसकी वजह से ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा आ गया था। ऊपर मैंने इसकी कोको पाउडर डाला, मैंने चॉकलेट मेपर्स पड़ी हुई थी वो क्रश करके डाली एंड स्ट्रॉबेरी के साथ इसको गार्निश किया। और ये इतना मज़े का लजीज और ख़ूबसूरत बना ना कि मैं क्या बताऊँ। खैर मुझे अपनी इन्वेंशंस पे फ़ख्र होने लगा कि यार वाकई मैं भी कुछ अच्छा बना सकती हूँ। तो अब इस चॉकलेट की वजह से फ़ातिमा ने बड़े शौक़ से खा लिया, वैसे फ़ातिमा खाती नहीं है। तो ये कल की मैकरोनी फ़ातिमा लेके आई थी, वो खा रही थी। तो अब ये मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी के साथ। इतनी ज़्यादा मैंने स्ट्रॉबेरी नहीं डाली और मैंने ट्राइफल के अंदर भी स्ट्रॉबेरी नहीं डाली क्योंकि ना कल मैंने डाली थी स्ट्रॉबेरी तो उसने इतना कलर छोड़ दिया था कि सब ना पिंक पिंक हो गया था, तो इसलिए ना मैंने फिर आज नहीं डाली। और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी जो कि बहुत बहुत यमी लग रहा था। तो ये मैंने पकौड़ों का सामान काट के रख दिया था और मैंने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था, कौरमा बनाना था एंड दिस वाज द डो फॉर पॉकेट शवारमा। साथ आलू बॉईल करी थी क्योंकि चाट भी बनानी थी मैंने, और चने निकाल के मैंने रखे हुए थे। एंड जी ये मैंने छोटे छोटे नान बनाए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाए थे तो थोड़े ये इस तरह के हो गए थे, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, जले हुए नहीं लग रहे थे। मैंने इनको थोड़ा सा साफ़ भी कर लिया था। अब मैंने कौरमे के लिए मसाला भी रख लिया। ये फाइनल पॉकेट शवारमा रेडी हो गया था और ये इतना यमी बना था, इतना यमी
जैसे बाहर के शवारमा होते हैं वैसे ही बना था। मैं कैप्सिकम भी इसके लिए लाई थी लेकिन, और खीरे भी लाई थी, लेकिन ना मुझे जल्दी में वो डालना याद नहीं रहा। बाद में जब मैंने कैप्सिकम देखी तो मैंने कहा ओह शिट, कैप्सिकम तो मैंने डाली नहीं। एंड मेरा कौरमा, मेरे कौरमे में अगर आपको आलू नज़र आ रहे हैं तो वो स्पेशली मैंने पापा के लिए डाले हैं क्योंकि पापा को बहुत पसंद है। फाइनली हमारा टेबल रेडी हो गया था, भाई का सिर्फ इंतज़ार था। भाई आए और जैसे ही आए तो अफ्तार भी हो गई थी। तो जी अब सबसे मुश्किल मरहला बर्तन धोने का, और ये जो है ना ये बहुत मुश्किल काम होता है। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना बर्तन धोना, ढेर सारे बर्तन। ओह माय गॉड, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ कहाँ से स्टार्ट ना लूँ, लेकिन फिर मैंने अल्लाह अल्लाह करके बास्केट को खाली किया एंड स्टार्ट ले लिया। सबसे पहले मैंने ग्लास धोए। एक तो ये ग्लास इतने लाइट है ना कि हल्का सा भी कुछ लगे तो क्रैक हो जाते हैं। ये मेरे पूरे दर्जन गिलास थे और अब इसमें से 5 रह गए। अब मैंने वही सोचा कि जब बच्चों की शॉपिंग करने जाऊँगी तो मैं ग्लास, मग्स, ये सब कुछ लेके आऊँगी। मेरे पास मग्स, बड़े चाय वाले मग्स ख़त्म है और मुझे ना छोटे कप में चाय पीने का मज़ा नहीं आता। बेशक बड़ा वाला मग आधा कप पीऊँ, लेकिन फिर भी ना मुझे मग में चाय पीने का मज़ा आता है। तो वो भी सारे टूट चुके हैं मेरे से, पता नहीं क्या, मैं टूटते नहीं थे कभी मेरे से लेकिन अब टूटने लग गए। तो ये ग्लास भी थोड़े रह गए। अब मेरा दिल है कि ऐसे ही लाऊं या फिर कोई और लाऊं, तो वो भी 12 ही लाऊं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग आ जाए ना तो फिर ग्लास कम हो जाते हैं। ये आइसक्रीम बाउल्स भी सारे टूट गए हैं, 4 ही रह गए हैं। तो मतलब कुछ ऐसी घर की चीज़ें रहती हैं जो कि मैंने सोचा हुआ है जब मैं जाऊँगी इंशाल्लाह बच्चों की शॉपिंग करने फिर लूँगी। एक तो मेरी इस्त्री भी ख़राब है, वॉशिंग मशीन ख़राब है, बहुत सी चीज़ें ख़राब है। लेकिन वॉशिंग मशीन तो ठीक हो जाएगी, इस्त्री ठीक नहीं हो सकती क्योंकि बाहर की है, तो वो इलेक्ट्रिशियन ने मना कर दिया। तो इस इस्त्री का भी एक नया खर्चा है। खैर एनीवेज़, ये तो सब लाइफ के साथ साथ चलता रहता है। तो अब बर्तन मेरे ये जितने फास्ट लग रहे थे इतने फास्ट थे क्योंकि खाने से पहले अफ्तारी के बर्तन मैंने धोए थे, ये सिर्फ खाने के बर्तन थे। तो खैर एनीवेज़, यहाँ पे भी तकरीबन मेरा काम हो चुका था और इसके बाद मैंने चाय साथ रखी क्योंकि चाय के बगैर दिन का एहतमाम हो ही नहीं सकता। और रोज़े के बाद तो ओ माय गॉड, चाय ना हो तो ऐसा लगता है जैसे अनकम्प्लीट है हमारा अफ्तार। तो खैर एनीवेज़, मैंने बर्तन धो लिए, सब कुछ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ मैंने पढ़ी और जल्दी से मैं 9:30 बजे ही सो गई थी क्योंकि मैं इतना टायर्ड थी और 2 दिन से आँख नहीं खुल रही थी सहरी में। तो मैंने कहा आज जल्दी सोऊंगी। तो जी यहाँ पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग कैसा लगा लाजमी बताना, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।